कहानी की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट डॉग को देखते हैं जो कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। वो एक चिकन शॉप के पास पहुंचता है और किसी तरह वहां से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर भागने के दौरान वो एक आदमी से टकरा गया जिससे उसकी हड्डी जमीन पर गिर जाती है और वहां मौजूद भीड़ के शोरगुल में कहीं गुम हो जाती है। डॉग बेहद उदास हो जाता है, उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। इसी वक्त वहां से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करते हुए गुजरती है। इस टुकड़ी में रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर भी शामिल था। जब रॉबर्ट की नजर डॉग पर पड़ती है तो वो उसे एक बिस्किट देता है। डॉग की आंखों में चमक आ जाती है, वो बेहद खुश होता है और रॉबर्ट के पीछे पीछे चल पड़ता है। अब हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे, तब अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर जर्मनी को शिकस्त दी जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने देश के युवा नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी युद्ध में भेजा जा सके। डॉग रॉबर्ट का पीछा करते करते ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट बाकी सोल्जर्स के साथ कैंप के अंदर चला जाता है। डॉग भी एक टूटी हुई दीवार से भीतर घुस आता है और खाने की खुशबू का पीछा करते करते किचन तक पहुंच जाता है, मगर कुछ खाने से पहले ही शेफ उसे देख लेता है और डांटते हुए बाहर भगा देता है। डॉग वहां से भागता है और फिर रॉबर्ट से टकरा जाता है। रॉबर्ट को देखकर वो फिर से खुश हो जाता है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास अब और बिस्किट नहीं है, लेकिन डॉग को उसकी बात समझ नहीं आती। अब वो रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बेहद पसंद आता है। वो रॉबर्ट को कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने को जरूर दे। ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने को देता है। रॉबर्ट के दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने इस डॉग को यहाँ देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगे और डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो डॉग भी उसके साथ साथ दौड़ता है, खेलता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर्स ये देखते हैं कि ये डॉग बाकी स्ट्रीट डॉग्स की तरह गन की आवाज से डरता नहीं बल्कि इंसानों की बातें भी जल्दी समझ लेता है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये डॉग मामूली नहीं है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो वो उसे स्टबी नाम देता है। वो उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। नेक्स्ट डे जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर्स से मिलने आता है तो वहाँ स्टबी भी मौजूद होता है। स्टबी ये देखता है कि सभी ऑफिसर्स कर्नल को सलाम कर रहे हैं तो वो भी उनकी नकल करते हुए कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को कैंप में रहने की इजाजत दे देता है। कैंप में रहते हुए स्टबी सबका चहेता बन जाता है। वो ऑर्डर्स समझने लगता है और ऑफिसर्स भी उससे बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर्स को जंग के मैदान में रवाना होना था। इनकी टुकड़ी का नाम यांकी डिवीजन रखा गया। जंग के मैदान में भेजे जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर्स को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रुककर आने वाली टुकड़ी की ट्रेनिंग में मदद करने का हुक्म देते हैं। रॉबर्ट ये सुनकर उदास हो जाता है। वो स्टबी को अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। रवाना होने से पहले रॉबर्ट स्टबी को एक बैच देता है। स्टबी इसे पाकर बेहद खुश होता है। रॉबर्ट शेफ को कहता है कि वो स्टबी का ख्याल रखे और फिर ट्रेन की तरफ रवाना हो जाता है। स्टबी किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और रॉबर्ट की स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें रॉबर्ट और बाकी सोल्जर्स बैठे होते हैं। अब स्टबी भी उस ट्रेन में सवार होकर शिप तक पहुंच जाता है। जब वो रॉबर्ट को शिप में चढ़ते देखता है तो वो भी एक बॉक्स में छुप जाता है जिसे उसी शिप पर लोड किया जा रहा होता है। रात हो जाती है, सभी सो चुके होते हैं और तब स्टबी बॉक्स से बाहर निकलता है। वो शिप पर रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो उसके पास पहुंच ही जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। रॉबर्ट का दोस्त ओल्सन उसे बताता है कि अगर जनरल को स्टबी के बारे में पता चल गया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसीलिए वो स्टबी को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्टबी जनरल से टकरा जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है। फिर वो जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि स्टबी जंग के मैदान में यकीनन काम आएगा, इसीलिए वो कैप्टन से कहकर स्टबी को रॉबर्ट की टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने का हुक्म देते हैं। इसके बाद स्टबी को भी बाकी सैनिकों की तरह उसका नेम प्लेट दिया जाता है और इस तरह स्टबी एक स्ट्रीट डॉग से बन जाता है एक मिलिट्री डॉग। अब स्टबी रॉबर्ट और अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस पहुंचता है। वहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सोल्जर्स से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सैन्य
सैनिक इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बहुत ही बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है और कई सोल्जर्स की जान बचा लेता है। स्टबी के इस कारनामे से सभी सैनिक बेहद खुश होते हैं और वो सबका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गेस्टन से मिलता है तो वो भी रॉबर्ट से मिलकर बेहद खुश होता है। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गेस्टन रॉबर्ट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है। रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन सैनिकों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कैंप में आकर सभी रात भर आराम करते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर निकलता है। जब ये लोग एक ऊंची चट्टान के पीछे छिपकर दूरबीन से जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जहरीली गैस से शहर पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। ये देखते ही रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि अपनी फौज को वक्त रहते आगाह कर सकें। भागते हुए स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता स्टबी रॉबर्ट को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और इस तरह सोल्जर का निशाना चूक जाता है। रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन के साथ एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। यहाँ रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि हालात बहुत नाजुक हैं। जर्मन सोल्जर हर तरफ निशाना साधे बैठे हैं। इसलिए रॉबर्ट स्टबी को एक गैस मास्क दिखाकर इशारा करता है कि वो जाकर सबको जहरीली गैस के हमले के बारे में बताए। स्टबी भी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और तेजी से भागते हुए कैंप में पहुंचता है। वहां जाकर वो एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर लाता है। सोल्जर्स स्टबी का इशारा फौरन समझ जाते हैं और सभी तुरंत मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन फौज आसमान में जहरीली गैस से भरे रॉकेट दागना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चारों तरफ हरी गैस फैलने लगती है। अब वॉर जोन के करीब एक गांव भी इस जहरीली गैस की चपेट में आने वाला होता है, मगर स्टबी गैस वहां तक पहुंचे उससे पहले ही गांव पहुंच जाता है। वो वहां जाकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। स्टबी को यूं चिल्लाते देख गांव वाले चौंक जाते हैं। उसी वक्त वो देखते हैं कि आसमान अचानक हरा हो गया है और चारों तरफ जहरीली गैसें फैल रही हैं। सब लोग फौरन मास्क लगाकर अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और अंदर छुप जाते हैं। स्टबी अभी भी बाहर ही होता है कि तभी रॉबर्ट और गेस्टन घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और स्टबी को लेकर एक घर के अंदर चले जाते हैं। वहां वो लोग स्टबी के मुंह पर एक कपड़ा रख देते हैं ताकि उसे गैस से बचाया जा सके। जहरीली गैस का असर खत्म होने के बाद जब सभी लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बेहद खुश होते हैं। स्टबी की वजह से ही उनकी जान बची थी। अब गांव वाले उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। कैंप में वापस आने के बाद कैप्टन बताता है कि जर्मन सेना की गोलीबारी के बाद से एक सोल्जर कहीं गायब हो गया है। बहुत कोशिशों के बावजूद उसका लोकेशन नहीं मिल पाया। स्टबी कैप्टन की बात को भी समझ जाता है। वो अपनी तेज सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जर्मन सेना की तोपों और गोलियों से बचते हुए उस घायल सोल्जर को ढूंढ निकालता है। अब ये लोग स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरह स्टबी की बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ाई के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करने का हुक्म दिया जाता है। जाने से पहले गांव की एक लेडी स्टबी को अपने हाथों से बनाई हुई जैकेट तोहफे में देती है और गेस्टन उसे एक मास्क देता है ताकि अगर फिर से जहरीली गैसों का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए प्रॉपर मास्क मौजूद हो। इसके बाद ये सभी लोगों से अलविदा लेकर रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में कर्नल सभी सोल्जर्स को बताते हैं कि अब उन्हें जर्मन सोल्जर्स से फेस टू फेस लड़ाई करनी है। यहाँ पहुंचने के बाद इनकी और जर्मन आर्मी के दरमियान एक खतरनाक जंग होती है। इस जंग में स्टबी भी अहम किरदार अदा करता है और कई जिंदगियां बचाने में मदद करता है। एक बार तो स्टबी बड़ी चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जहां अमेरिकन सोल्जर्स उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन जंग के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को ग्रेनेड से बचाने की कोशिश करता है तो वो खुद भी जख्मी हो जाता है। स्टबी को घायल देख रॉबर्ट फौरन उसे कैंप तक ले आता है, जहां डॉक्टर स्टबी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है। स्टबी से जुदा होकर रॉबर्ट गमगीन हो जाता है। अब उसका दिल जंग में नहीं लगता। इसी दौरान गेस्टन को भी वापस अपने कैंप लौटने का हुक्म मिलता है। रॉबर्ट भारी दिल से गेस्टन को अलविदा कहता है क्योंकि स्टबी के जाने के बाद वही एक साथी बचा था जिसके साथ वो अपना वक्त हंसी खुशी बिताया करता था, पर अब वो भी जा रहा था। अब तन्हाई में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को एक खत लिखता है, मगर वो स्टबी की जुदाई से टूटा हुआ महसूस करता है और इस गम में वो बीमार भी पड़ जाता है। जब डॉक्टर रॉबर्ट का मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट अब ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएगा और बहुत जल्द उसकी मौत हो सकती है। उधर शहर में स्टबी
स्टबी के पैर का जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता, मगर फिर भी वो रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी को पैरों में काफी दर्द महसूस होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लगातार चल रहा होता है अपने मालिक की तलाश में। सफर के दौरान दर्द से बेहाल स्टबी जमीन पर गिर भी जाता है, मगर वो फिर से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ रॉबर्ट को ढूंढ निकालने का जज्बा होता है। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करते हुए स्टबी रॉबर्ट के पास पहुंच ही जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बेहद खुश हो जाता है। स्टबी की मौजूदगी से उसका फीवर भी ठीक हो जाता है और कुछ ही दिनों में रॉबर्ट फिर से नॉर्मल हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट स्टबी और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पेरिस चला जाता है। वहां वो स्टबी के साथ अच्छा वक्त बिताता है। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और लोग स्टबी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि अब तक स्टबी अपनी बहादुरी और वफादारी से पूरे दुनिया में मशहूर हो चुका था। इसी दौरान स्टबी एक जर्मन जासूस को पकड़ने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टबी के इस कारनामे से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर रैंक पर ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। अब स्टबी अपने कैंप के तमाम आर्मी ऑफिसर्स का सीनियर बन चुका होता है। यहाँ गेस्टन भी दोबारा आ जाता है। वो रॉबर्ट और स्टबी के प्रमोशन से बेहद खुश होता है और उन्हें दिल से बधाइयां देता है। अब रॉबर्ट, स्टबी और पूरी यूनिट के साथ एक ग्रुप फोटो ली जाती है, जो शहर के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स में कवर होती है। स्टबी अब एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले सीन में अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। गेस्टन और रॉबर्ट जब जर्मन सेना के एडवांस्ड बंकर्स को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जर्मन बंकर बहुत ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होते हैं। यहाँ एक सैनिक उन्हें बताता है कि जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट की तरफ से सीज फायर का ऐलान होने वाला है। कमांडर भी इस बात की तस्दीक करता है कि अगली सुबह 11 बजे सीज फायर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जिसके बाद ये जंग खत्म मानी जाएगी। ये खबर सुनकर रॉबर्ट और तमाम सोल्जर्स बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सब अपने घरों में लौट पाएंगे। मगर अगले दिन जर्मन सोल्जर्स अचानक से एक बार फिर हमला कर देते हैं और दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गेस्टन को अकेले ही आगे बढ़ता देखता है तो वो भी उसके पीछे हो लेता है। कुछ आगे बढ़ने पर वो देखता है कि दो जर्मन सोल्जर्स ने गेस्टन को चारों तरफ से घेर लिया है। गेस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है। जर्मन सोल्जर्स अपने हथियार गिराकर सरेंडर कर देते हैं। रॉबर्ट घड़ी की तरफ देखता है और घड़ी में ठीक 11 बज चुके होते हैं, यानी अब रॉबर्ट स्टबी के साथ अपने घर लौट सकता है। स्टबी भी घर जाने को लेकर बेहद एक्साइटेड होता है। उसकी आंखों में वापस लौटने की चमक साफ झलकती है। लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टबी के साथ अपने घायल साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान रॉबर्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड की टोपी मिलती है, जिसका मतलब होता है कि वो युद्ध में शहीद हो चुका है। ये देखकर रॉबर्ट बेहद दुखी हो जाता है। वो गेस्टन के साथ मिलकर अपने जिगरी दोस्त को आखिरी अलविदा कहता है। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन से रुखसत लेता है और स्टबी अब अपने कैंप के बाकी ऑफिसर्स के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो जाता है। बंदरगाह पर लोग भारी तादाद में जमा होते हैं स्टबी का इंतजार करने के लिए। स्टबी अब तक पूरे मुल्क में एक हीरो बन चुका होता है। वहां उसका इस्तकबाल एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है। एक फोटोग्राफर स्टबी की एक ऐतिहासिक तस्वीर खींचता है, जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये एक हकीकत है। स्टबी ने अपने मुल्क के लिए इस जंग में अहम किरदार निभाया था। उसने 17 जंगों में सैनिकों का साथ दिया, उनकी जान बचाई और अपने जज्बे से सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है एक छोटा सा स्ट्रीट डॉग जिसके पास न कोई वर्दी थी, न कोई ओहदा, लेकिन उसके सीने में जो जज्बा था वो शायद किसी सोल्जर से कम नहीं था। उसने हमें सिखाया कि बहादुरी कभी वजन या शक्ल की मोहताज नहीं होती। उसने ये भी साबित किया कि इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती। स्टबी चला गया, लेकिन उसकी वफादारी, उसका प्यार और उसकी कुर्बानी हमेशा के लिए इस दुनिया में दर्ज हो गई, और शायद यही है एक सच्चे हीरो की पहचान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन सब के साथ जरूर शेयर कीजिए जो वफा की कीमत जानते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हर किरदार कुछ सिखा कर जाता है।